खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। और हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा। मत्ती 6:13 आयत। ये खुदा की मुहाफिजत है। 12वीं आयत का ताल्लुक माजी के गुनाहों से है और 13वीं का मुस्तकबिल के गुनाहों से। अगर आप सच्चे मसीही हैं तो आपको जितनी फिक्र माजी के गुनाहों के मुआफ होने की थी उतनी ही फिक्र मुस्तकबिल के गुनाहों से बचने की भी होगी। आइए हम इस आयत पर गौर करें। और हमें आजमाइश में ना ला। क्या खुदा हमें जानबूझकर आजमाइश में लाता है? 1 मिनट के लिए याकूब के खत के पहले बाब पर गौर करें। क्या वो ऐसा कर सकता है? याकूब के पहले बाब की 13वीं आयत में यूं मरकूम है, जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। खुदा कभी भी किसी को नहीं आजमाता। हाँ, ये जरूर है कि खुदा ने इब्लीस को इजाजत दी कि अयूब की जिंदगी में आजमाइश लाए, लेकिन आजमाता शैतान है, ना कि खुदा। ये हो सकता है कि खुदा किसी गुनाह में घिरे ईमानदार को 1 कुरिन्थियों 5:5 आयत के मुताबिक जिस्म की हलाकत के लिए शैतान के हवाला किए जाने की इजाजत दे, लेकिन इजा शैतान पहुंचाता है, खुदा नहीं। अजीजों, मैं यहां पर यह भी बताता चलूं कि अगर आप गौर करें तो खुदा ऐसी बातों की इजाजत देता है तो होती हैं, क्योंकि हर चीज उसके इख्तियार में है। अगर खुदा किसी चीज की इजाजत ना दे तो कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे भी औकात जिंदगी में आते हैं जब खुदा हम पर कुछ इम्तिहान आने देता है। कई बार खुदा हमारी नाफरमानी और बेवफाई की वजह से शैतान को हमारी जिंदगी में मुदाखलत की इजाजत देता है। ऐसे भी वक्त हैं जब खुदा शैतान को इसलिए भी आजमाइश लाने की इजाजत देता है ताकि ये साबित हो सके कि हम कितने रास्तबाज हैं, जैसा कि अयूब के मामला में हुआ। लेकिन आजमाने वाला खुदा नहीं है। बुराई कभी खुदा के करीब नहीं आ सकती। इसके बरक्स याकूब 1:14 आयत में यूं मरकूम है, हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खिंचकर और फंस कर आजमाया जाता है। ख्वाहिशात में खिंचना इंसान की अंदरूनी कैफियत है और उनमें फंसाने का किरदार शैतान अदा करता है। इंसान इसलिए गुनाह करता है क्योंकि वो आजमाया जाता है, अंदरूनी तौर पर उसकी ख्वाहिशात की वजह से और बैरूनी तौर पर इब्लीस के फंसाने की वजह से। फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। लेकिन गौर करें, लिखा है, ऐ मेरे प्यारे भाइयों, फरेब ना खाना। इस मौका पर कोई गलती ना करें। जब गुनाह, आजमाइश और ख्वाहिशात आए तो ये बात याद रखें कि कलाम मुकद्दस में लिखा है, हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है। ये जान लीजिए, हर इनाम जो खुदा देता है एक अच्छा और कामिल इनाम है, जिसमें कभी तब्दीली नहीं आएगी और ना ही खुदा उससे पीछे हटेगा। लिहाजा जब बदी हमलावर होती है तो वो खुदा की तरफ से नहीं होती। और ये बहुत अहम है कि आप इलाहियात की इस सच्चाई को समझें। लोग सारा वक्त इसके बारे में परेशान रहते हैं। खुदा बदी को इजाजत देता है, ये उसकी अपनी मर्जी है, और इसकी वजह जानने के लिए अगर तब भी हम जान पाए तो हमें अब्दियत का इंतजार करना पड़ेगा। मगर खुदा बदी को इजाजत देता है। खुदा ना तो बदी करता है ना बदी से आजमाता है। हर चीज जो खुदा की तरफ से है भली और कामिल है, और इस बात को आपको अपने जहन में रखना है। खुदा कुछ चीजों की इजाजत तो देता है, मगर वो चीजें उसके दिल की, सोच की, मर्जी की और उसके किरदार की अक्कासी नहीं करती। बल्कि अगर आप जानना चाहते हैं कि खुदा आजमाइश से मुतालिक क्या महसूस करता है तो मत्ती 26:41 आयत में यीशु की बात सुनिए। यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। दूसरे अल्फाज में वो ये चाहता था कि शागिर्द आजमाइश से बचें। और इब्लीस हमें किस तरह आजमाता है? आंखों की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश, और तीसरी चीज क्या थी?
पहला यूहन्ना 2:16 के मुताबिक जिंदगी की शेही, और लिखा है वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। आपने देखा ये चीजें बाप से नहीं निकलती बल्कि दुनिया, जिस्म और इब्लीस की तरफ से हैं। अब ये सब कुछ खुदा की मर्जी के मुताबिक है, क्योंकि उसने इंसान को आजाद मर्जी दी है। उसने हमें सब कुछ दुरुस्त करने और सिर्फ उसी से मोहब्बत करने वाला रोबोट नहीं बनाया, जिसके पास किसी और चीज का इंतखाब करने की कोई इजाजत नहीं। लिहाजा खुदा बदी करने के लिए नहीं आजमाता, बल्कि खुदा की मर्जी यह है कि हम जागते रहें और दुआ करें और आजमाइश में ना पड़ें। अजीजों, तवज्जो कीजिए, जब आप गुनाह करें तो उसके लिए खुदा को इल्जाम मत दें। जिस्मानी ख्वाहिशात या तो अंदर ही से जन्म लेती हैं या बैरूनी तौर पर आती हैं, यानी शैतान की तरफ से, लेकिन खुदा की तरफ से नहीं। अब जरा आयत पर गौर करें। लिखा है हमें आजमाइश में ना ला। आइए हम लफ्ज आजमाइश पर गौर करें। यह लफ्ज है पीरास्मोस। इसे मुतअद्दिद बार कलाम मुकद्दस में इस्तेमाल किया गया है। ये एक गैर जानिबदार लफ्ज है। इसे ना तो बुरे मानों में इस्तेमाल किया जाता है और ना ही अच्छे मानों में। इसका सादा सा मतलब है इम्तिहान या आजमाइश। अब जो आम तौर पर इसका तर्जुमा किया जाता है वो है बुराई के लिए बहकाना, लेकिन हमेशा ये इसका सही तर्जुमा नहीं होता। किसी जगह इसका मतलब होता है परख, कहीं साबित करना या इम्तिहान या आजमाइश। इसलिए ये सभी अल्फाज इसके मानी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हम आम तौर पर आजमाइश को एक बहकाने या भटका देने वाला अमल समझते हैं जो हमें गुनाह करने की तरफ रागिब कर लेता है। यहां लफ्ज पीरास्मोस का तर्जुमा इम्तिहान भी किया जा सकता है। अब जब कभी भी आपको जिंदगी में इम्तिहान का सामना करना पड़े तो दो ही बातों का इम्कान हो सकता है, या तो आप उसमें पास हो जाएंगे या फिर फेल। अगर ऐसा नहीं तो इसका मतलब यह हुआ कि वो इम्तिहान नहीं है। दो ही मुमकिना नताइज हैं, या तो आप कामयाब होंगे या फिर नाकाम। सो जब भी आपकी जिंदगी में कोई इम्तिहान आता है तो याद रखिए, हमेशा इस बात की गुंजाइश मौजूद रहती है कि ये इम्तिहान कहीं आजमाइश में ना बदल जाए। यूसुफ ने खुद को मिस्र में बेचे जाने से मुतालिक कुछ यूं कहा, तुमने तो मुझसे बदी करने का इरादा किया था, लेकिन खुदा ने उसी से नेकी का कसद किया। अगर हम इन मुश्किलात और इम्तिहानात को खुदा के हाथों में नहीं सौंपते और खुदा की कुव्वत में खड़े नहीं होते तो शैतान इन्हें हमारे लिए आजमाइश में तब्दील कर देता है। हमारी ख्वाहिशात के जरिए हमें बहकाकर गुनाह करने की तरफ मायल या रागिब कर लेता है। सो जब हम कहते हैं कि हमें आजमाइश में ना ला, दरअसल हम ये कह रहे होते हैं कि हमें किसी ऐसे इम्तिहान में ना डाल जो हमारे लिए गुनाह करने की ऐसी आजमाइश लेकर आए जिसका हम मुकाबला ना कर सकें। हम किसी ऐसी सूरत हाल में ना फंस जाएं जिसको संभाल ना सकें, बल्कि ऐसे इम्तिहान से बचा जिसका अंजाम फितरती एतबार से बुराई या गुनाह हो। सो इस इस्तिलाह का मतलब है इम्तिहान। ये एक अमल का नाम है। सो इसका मतलब ये है कि हमें हालात के ऐसे तसलसल, ऐसे तरीका कार और अमल में ना डालना जो हमें गुनाह करने पर मजबूर कर दे। अब खुदा कभी ऐसा नहीं कर सकता कि हमें गुनाह करने के लिए उभारे, क्योंकि वो तो एक पाक, बेऐब और रास्त खुदा है। वो कभी भी हमें गुनाह करने के लिए रागिब नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, वो हमारी जिंदगी में ऐसी बातें होने देगा जो हमारे लिए इम्तिहान हैं। राह चलते आपकी नजर किसी ऐसे रिसाले या किताब या टीवी के किसी प्रोग्राम पर पड़ती है तो याद रखें कि ये एक इम्तिहान है। आप इस इम्तिहान में या तो अपनी रूहानी कुव्वत को जान जाएंगे और उसमें मजीद तरक्की करेंगे, या फिर आप नाकाम होकर अपनी ख्वाहिशात के बहकावे में आकर गुनाह में गिर जाएंगे। आपको नौकरी से निकाल दिया गया है, शायद ये आपका इम्तिहान हो। आप कैसे इस बात का सामना करेंगे? अव्वलीन तरजीह के तौर पर तो आपको खुद को मुस्बत रवैये और शादमानी के साथ इसे खुदा के हाथों में सौंपने की जरूरत है। अगर आप ऐसा कर लें तो आप कामयाब होंगे, लेकिन इसी दौरान शैतान आपसे ये कहेगा कि तुम्हारा ये बॉस बहुत बुरा इंसान है,
تمہیں اس کی ساکھ خراب کرنے اور اسے بدنام کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے۔ اس کی برائیاں کرو اور خدا کے خلاف بھی کچھ کہہ دو، جس نے تمہیں ان برے حالات میں ڈالا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ امتحان میں کامیاب ہوں، اور شیطان چاہتا ہے کہ آپ ناکام ہوں۔ ہماری مشکلات اور مصائب میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اسی لیے تو یہ قیمتی ہیں۔ یہ آپ کے لیے اس لیے ضروری ہیں تاکہ آپ ترقی کر سکیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ گناہ میں گرنے کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔ ہم امتحان کے عین درمیان اس سے کیسے نمٹ سکتے ہیں؟ جب ہم یہ محسوس کرنے لگیں کہ آزمائش آنے کو ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک امتحان میں ہیں۔ شاید کوئی رحلت کر گیا ہو، شاید ہمارا کوئی پیارا ہم سے بچھڑ گیا ہو، یا نوکری جاتی رہی ہو، یا اپنی بیوی اور بچوں سے ناراض ہیں، یا پھر اپنے تعلقات میں تضادات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی کلیسیا کو لے کر پریشان ہوں۔ کچھ بھی ہو، یہ امتحان ہی ہیں، یہ مالی ہوں یا جذباتی، نفسیاتی، معاشرتی یا روحانی، ہم امتحان میں ہیں۔ اور شیطان ہم پر حملہ کرنے لگتا ہے تاکہ ہم تلخ اور غصیلے ہو جائیں۔ ان حالات میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یعقوب 4:7 میں اس کا حل بے حد سادگی سے بیان کیا گیا ہے۔ وہاں پر لکھا ہے کہ پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ ہم کیسے خدا کے تابع ہو سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے خدا کی حاکمیت کے سائے تلے آ جانا، یعنی کہ اگر مجھے اس کو اپنی زندگی کا خداوند تسلیم کرنا ہے تو پھر مجھے وہی کرنا ہوگا جو وہ مجھے کرنے کو کہے گا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ مجھے بائبل کے قوانین اور اصولوں کے تابع رہنا ہوگا۔ جب ہم امتحان کے حالات میں گھر جاتے ہیں تو ایسی صورتحال میں خدا کے تابع ہونے کا مطلب ہے ان حالات پر ہمارا رد عمل خدا کے کلام کے قوانین کی بنیاد پر ہو۔ جب ہم خدا کے کلام کے قوانین پر عمل درآمد کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس طور سے ابلیس کا مقابلہ کیا جاتا ہے اور یوں وہ ہم سے بھاگ جاتا ہے۔ خدا کے تابع ہو جانے کا مطلب ہے کہ میں اپنی زندگی کو کلام مقدس میں ظاہر کی گئی خدا کی مرضی کے مطابق ڈھال لوں۔ جب میں امتحان سے گزرتا ہوں تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے اپنی قوت سے بھر دے اور میں کلام کی سچائیوں کے تابع ہو جاؤں۔ میں اپنا رویہ، اپنے اعمال، اپنے خیالات اور سارے کام تیرے کلام کے تابع کر دیتا ہوں۔ اب آپ خدا کے تابع ہونے سے متعلق کتنی ہی دعا کیوں نہ کر لیں، لیکن اگر آپ اپنی زندگی میں ترتیب نہیں لائیں گے، ایسی دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کہہ سکتے ہیں خدا میں خود کو تیرے تابع کر دیتا ہوں، میری حفاظت فرما، لیکن آپ کا رویہ اس کے برعکس ہے اور آپ مسلسل گناہ کرتے جا رہے ہیں، تو آپ اپنی ہی مانگی ہوئی دعا کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ خدا کے تابع ہونے کا مطلب ہے اس کے کلام کے تابع ہونا۔ یہ اس کا کلام ہی ہے جو یوحنا 15 کے مطابق بے پھل ڈالیوں کو کاٹ ڈالتا ہے۔ یہ اس کا کلام ہی ہے جو ہمارے دلوں میں سکونت کرتا ہے تاکہ ہم اس کے خلاف گناہ نہ کریں۔ افسیوں 6 کے مطابق خدا کا کلام وہ تلوار ہے جو ہمیں شیطان کے حملوں کے خلاف بچاتا ہے۔ وہ ہمیں یہی بات سمجھانا چاہتا ہے۔ ہم ان امتحانات میں کیسے بچائے اور چھڑائے جا سکتے ہیں؟ خدا کی تابع داری کرنے کے وسیلے۔ اور جب ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کے تابع ہو جاتے اور کلام کی تلوار کو ہاتھوں میں لیے اپنی زندگیوں میں استعمال کرتے ہیں تو ابلیس ہم سے بھاگ جاتا ہے اور امتحان ایک امتحان ہی رہتا ہے اور آزمائش میں تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ درخواست اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ہم ایک ایسی دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں جہاں ہماری چاروں طرف برائی اور گناہ ہے، اور ہم اس میں اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ ہم اس میں تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارا جسم اس اعتبار سے کمزور ہے، اور یہ بھی کہ انسانی وسائل اس کام کے لیے ناکافی ہیں۔ اس درخواست میں ہم اس سچائی کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں۔
اس لیے ہمیں ایک شفیق باپ کی محافظت کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس آزمائش میں پھنس کر گناہ کر بیٹھتے ہیں تو پھر آپ اس کا مفہوم سمجھ نہیں پاتے۔ اس میں سے باہر نکلنے کا راستہ بھی تو موجود ہے تاکہ آپ برداشت کر پائیں۔ کیا لکھا ہے کہ خدا ہم پر اس سے زیادہ آزمائش نہیں لاتا جتنی ہم برداشت کر سکیں۔ یہ ہے اس دعا کا جواب، یہ ہے اس دعا کا جواب۔ اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، یا شریر سے بچا، جسمانی خواہشات یا ابلیس سے بچا۔ اور پھر خدا ہمیں یہ جواب دیتا ہے، ٹھیک ہے، میں تمہیں تمہاری برداشت سے زیادہ آزمائش میں ڈالے جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ دوسرے الفاظ میں ہم ایک وعدے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور اگر ہم اس کی شرائط پر پورا اترتے ہیں تو پھر ہم اس وعدے کی تکمیل کے حقدار اور دعوے دار ہو سکتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو۔ یہاں اس دعا کا خلاصہ ہوتا ہے۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ پیغام آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہم سوموار سے جمعہ یعنی ہفتے میں 5 دن انگلش، اردو اور آڈیو میں ایسے پیغامات واٹس ایپ سروس کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ اگر آپ اپنے نمبر پر یہ سروس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 0333 80 20 972 973 یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔